Hello kids, very good morning. How are you all? Fine. Today we are going to start our unit 5. It contains two topics. One is poem and another is chapter. Unit 5, the poem's name is Don't Be Afraid of the Dark and the chapter is Helen Keller. First of all, we will continue with poem Don't Be Afraid of the Dark. Let's read the poem. Don't be afraid of the dark. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. The poem is written by Ruskin Bond. Now let's see the explanation of the poem. Don't be afraid of the dark, little one. Here, little one means small children. The poet tells a little child should not be afraid of the dark. यहाँ जो पोएट हैं रस्किन बॉन्ड वो ये कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें जनरली अंधेरे से डर लगता है उन्हें अंधेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. जनरली चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ नाइट बिकॉज ऑफ द डार्कनेस इट ब्रिंग्स. जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अंधेरे से डर लगता है या उन्हें रात में डर लगता है बिकॉज इट ब्रिंग्स डार्कनेस. बिकॉज रात के समय में सनलाइट नहीं होती है और सब जगह अंधेरा छाया हुआ होता है. The poet here is trying to explain that it is very important for night to come after day. See here, second line, the earth must rest when the day is डन. यानी यहाँ जो राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ है उसे भी आराम करने की ज़रूरत है जब दिन ख़त्म हो जाता है. सो हियर द पोएट इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाइट टू कम आफ्टर day. He says that it is important for the sun to set after the whole day so that the earth can take rest during the night. यानी राइटर क्या कह रहे हैं कि पूरा दिन जब अर्थ अपना वर्क करती रहती है तब रात आना ज़रूरी है ताकि अर्थ थोड़ा समय रेस्ट कर सके. Now the sun must be harsh but moonlight never. Here the poet says that the sun's light is extremely strong. Harsh means कठोर. हम थोड़ी देर भी धूप में नहीं खड़े रह सकते हैं या एक्सट्रीम सनलाइट होती है तब हम नहीं खड़े रह सकते. बट हमें रात के समय मूनलाइट में खड़ा रहना अच्छा लगता है. बट वेयर एज द मून्स लाइट इज़ calm and soothing which relaxes us after the day's hard work. अब यहाँ जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं कि जब रात होती है तब ऑल क्रीचर्स टेक रेस्ट. सब आराम करते हैं और उसी आराम की वजह से ही हम दूसरे दिन उठ के हमारा वापस हार्ड वर्क कर सकते हैं और हमारी बॉडी को इवन अर्थ को भी रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और जो स्टार्स हैं मून के साथ आते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ही चमकते रहते हैं. द स्टार्स शाइनिंग ब्राइटली इन द नाइट स्काई शाइन्स फॉर एवर एंड एवर गिव्स अस लाइट एंड होप एंड एनर्जी फॉर द नेक्स्ट न्यू डे. Now let's see the second paragraph. Be friends with the night. There is nothing to fear. Now here in this paragraph the poet advises the child to be friendly with the night. वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें नाइट से दोस्ती कर लेनी चाहिए, नाइट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ इट. फियर या अफ्रेड एक ही चीज़ है. फियर यानी डर, अफ्रेड यानी डर. यानी आपको रात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड
नियर, यानी जस्ट अगर आपको फिर भी डर लगे तो अपने माइंड में आपके अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचना है जो नज़दीक हैं या जो दूर हैं. बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज, यानी आपको पूरे दिन में तो ऐसा लगेगा कि आपकी मुश्किलें हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, ट्रबल्स यानी परेशानियां हैं, वोंट सीज यानी ख़त्म नहीं होंगी. आपकी ट्रबल्स हैं वो दिन ब दिन आपको पूरा दिन परेशान करेंगी. यानी इन द मॉर्निंग आवर माइंड इज़ बिज़ी, हमारा माइंड जो है वो मॉर्निंग में यानी होल डे के दरमियान किसी न किसी काम में बिज़ी रहता है. एंड उसे मतलब हरीज एंड वरीज में लगा रहता है, उसे ज़रा सा भी रेस्ट या रिलीफ नहीं मिलता है. बट एट नाइट, लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज़ एट पीस. बट क्या होता है, एट नाइट इट इज़ अ पीस, रिलैक्सड एंड कैन टेक रिलीफ फ्रॉम डेली वर्क्स. बट जब हम रात को सोते हैं या जब हम रात को रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन का वर्क करके एक तो थकान हमें महसूस होती है, वी आर टायर्ड बाय द होल डे स्ट्रेसफुल लाइफ. बट एट नाइट व्हेन वी सी मून लाइट, स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, दे गिव अस पीस, हमें वो रिलैक्सेशन देते हैं. इसीलिए मिडनाइट में पूरा शांति हमें मिडनाइट के समय में, द वर्ल्ड इज़ एट पीस. क्लियर? वी कैन थिंक ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड कैन ड्रीम ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड फील हैप्पी एट द नाइट टाइम. Clear? Similarly, here the poet wants to say that sleep gives us energy and recharges our battery also for the next day. Got it? Now some new words are also given. Afraid. Afraid means डर. डार्क मीन्स नाइट. रेस्ट मीन्स आराम. हार्श मीन्स कठोर. फॉरएवर मीन्स हमेशा हमेशा के लिए. ट्रबल्स यानी डिफ़िकल्टीज, मुश्किलें. सीज यानी ख़त्म होना. नाउ लेट्स सी दीज मीनिंग्स इन इंग्लिश. Dark means having no light. Here dark means night. Rest, to stop work in order to relax or sleep. वर्क को स्टॉप करना इन ऑर्डर टू रिलैक्स, या सोने के लिए या रिलैक्स होने के लिए. हार्श, हैविंग एन अनडिज़ायरेबल स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, यानी जिसका हमें अच्छा ना लगे ऐसा प्रभाव पड़े. फॉर एवर, कंटिन्यूसली हमेशा. ट्रबल्स, डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम्स. सीज, कम टू एन एंड. पीस, एन एंड टू डिस्टर्बेंस, यानी शांति मिलना या किसी परेशानी से आपको फ्री होना. होप यू अंडरस्टैंड एंड एन्जॉयड द पोएम. रीड दिस पोएम एट होम. थैंक यू.